आपने भी शायद हाल ही में दिल्ली से जुड़ी एक खबर सुनी होगी जिसने सबको थोड़ा परेशान कर दिया। कुछ हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए थे लापता लोगों के बारे में। तो आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच क्या है। तो ये पूरी कहानी शुरू हुई एक नंबर से, और वो नंबर है 87। जी हाँ, 807 लोग सिर्फ इस साल जनवरी के पहले 15 दिनों में दिल्ली से लापता बताए गए। सुनने में ये आंकड़ा वाकई बहुत डरावना लगता है। अच्छा, अब इस 807 के आंकड़े को थोड़ा और तोड़कर देखते हैं। इसमें कौन कौन शामिल था? देखिए, 509 महिलाएं और लड़कियां थीं, 191 बच्चे और 107 पुरुष। और जाहिर सी बात है, जब महिलाओं और बच्चों का नंबर इतना ज्यादा हो तो सोशल मीडिया पर चिंता होना और बहस छिड़ना तो लाजमी है। अगर हिसाब लगाएं तो दिल्ली में हर रोज करीब 54 लोग गायब हो रहे थे। अब सोचिए, ये एक ऐसा नंबर है जो किसी के भी मन में डर पैदा कर सकता है। सवाल उठता है कि भाई, शहर में अचानक से हो क्या रहा है? लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। हमें ये सोचना होगा कि क्या ये नंबर सच में उतना अजीब है जितना लग रहा है? क्या ये किसी नई खतरनाक लहर की तरफ इशारा कर रहा है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है जो पहली नज़र में दिखाई नहीं दे रहा? तो जब ये खबर इतनी फैल गई तो दिल्ली पुलिस भी सामने आई, और अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर जो कहा, उससे कहानी का एक बिल्कुल अलग ही एंगल सामने आया। पुलिस ने साफ साफ कहा कि देखिए, ये जो डेटा है इसे बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, संदर्भ के बाहर रखकर दिखाया जा रहा है। उनका कहना था कि लापता लोगों की संख्या में ऐसी कोई अचानक से बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और पता है, एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस ने यह भी बताया कि कुछ वायरल पोस्ट असल में पेड प्रमोशन थी। सोचिए, किसी ने पैसे देकर इस खबर को और ज्यादा फैलाया था। अब ऐसा क्यों किया गया? सनसनी फैलाने के लिए या कोई और मकसद था? ये एक अलग सवाल है। तो सवाल वही है, अगर पुलिस कह रही है कि कोई असामान्य बढ़त नहीं है, तो फिर असलियत क्या है? इन आंकड़ों का मतलब क्या है? इसके लिए हमें दिल्ली जैसे एक बड़े, घनी आबादी वाले शहर की सच्चाई को समझना होगा। देखिए, सोशल मीडिया पर जो हवा बनी वो ये थी कि जैसे कोई रहस्यमयी गायब होने की लहर चल पड़ी है। लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। हकीकत यह है कि हर गुमशुदगी का मामला किडनैपिंग या कोई बड़ा क्राइम नहीं होता। तो फिर लोग लापता क्यों होते हैं? असल में ज्यादातर मामलों के पीछे वजहें कुछ और होती हैं। जैसे कभी कभी परिवार में कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है, लोग काम के बेहतर मौकों के लिए बिना बताए घर से निकल जाते हैं, या फिर रिश्तों में कोई प्रॉब्लम होती है। कई बार लोग अपनी मर्जी से भी घर छोड़ देते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि दिल्ली जैसे शहर में हर महीने बहुत बड़ी संख्या में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये इस शहर की एक सच्चाई है जिससे पुलिस और प्रशासन रोज डील करते हैं। अच्छा, एक और बात पर गौर करते हैं। आखिर ऐसी खबरें इतनी जल्दी वायरल हो कैसे जाती हैं? क्या वजह है कि ये आग की तरह फैल जाती हैं? इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग कारण है। सबसे पहली बात तो ये है कि महिलाओं और बच्चों की सेफ्टी का जो मुद्दा है वो बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल होता है। हम सब इससे तुरंत कनेक्ट कर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और दूसरा, सोशल मीडिया का खेल। वहाँ के एल्गोरिदम ऐसे काम करते हैं कि अगर कुछ केस बार बार दिखें तो हमें लगने लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है, जबकि शायद असलियत में ऐसा ना हो। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें इस पूरी कहानी से क्या समझना चाहिए? चलिए, जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली बात, गुमशुदगी के मामले सच में एक बड़ी समस्या हैं, दिल्ली में भी और किसी भी बड़े शहर में। इसे हम नकार नहीं सकते। दूसरी बात, किसी रहस्यमय गायब होने की लहर जैसी कोई चीज का कोई सबूत नहीं है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, किसी भी नंबर या आंकड़े को हमेशा उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए, तभी उसकी सही तस्वीर समझ आती है। और ये सब समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल आकर खड़ा होता है। अगली बार जब हमारे फोन पर कोई ऐसी ही सनसनीखेज वायरल खबर आए तो उसे आगे फॉरवर्ड करने या शेयर करने से पहले हमें एक पल रुककर खुद से क्या सवाल पूछने चाहिए।